हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बीएससी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है लास्ट ईयर में, और उसके इस साल के जो रिजल्ट आया है, बहुत लेट रिजल्ट अपलोड हुआ है, खासकर जो MSDSU महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, और उसी क्योंकि उसका जो पेपर कंडक्ट करवाया था वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ने करवाया था। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, उसमें केमिस्ट्री या बीएससी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे, क्या उसका साइड इफेक्ट पड़ा है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जैसे पहले हमारे यहाँ बीएससी क्या होता था कि बीएससी एक ईयर वाइज चलता था, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मैं बात पूर्वांचल के आसपास के जिलों की कर रहा हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था। बहुत जगह पे सेमेस्टर था, बहुत जगह पे सेमेस्टर नहीं था। तो होता क्या था कि और पेपर जो होता था वो रिटन होता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने एडमिशन ले लिया जुलाई में, और उसके बाद आपका पेपर आएगा मार्च अप्रैल में पेपर होता था, और हम लोग लास्ट में 1 महीना 15 दिन 20 दिन पढ़ के और पास हो जाते थे, और नंबर भी अच्छा आता था क्योंकि पेपर रिटन होता था। आपसे क्वेश्चन डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता था, तो आप उसको, अगर क्वेश्चन को कहा गया है कि आप क्वेश्चन को 100 वर्ड में लिखे या 150 वर्ड में लिखे, आप उसको 500 वर्ड में लिखते थे, क्योंकि आप जानते थे कि ज्यादा लिखने पे नंबर अच्छा मिलता है। ये भी बड़ा एक हमारे दिमाग में ये बात रहती थी, और कहीं हद तक ये बात सही भी साबित होती थी। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा जो अब बीएससी आ गई है, जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसमें देखा जाए कि इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाइज कर दिया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, यानी 6 सेमेस्टर में बीएससी को कैटेगराइज कर दिया। सिलेबस भी चेंज हो गया, और ये भी है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको 100 क्वेश्चन होंगे, आप 100 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसी में इसी तरीके से आपका बायोलॉजी में होगा, जूलॉजी में होगा, बॉटनी में होगा, मैथ में होगा, फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, बीए हो, बीएससी हो, सब में यही चीज आती है। उसके बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आपको एक पेपर देना होता है, मिड टर्म जिसको बोलते हैं। आपको मिड टर्म में देना होगा, आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनानी होगी, यानी एक अच्छा खासा आपके पास एडिशनल वर्क आ गया है, आपको करना पड़ता है। मिड टर्म में क्या भी कुछ नंबर होता है, 10 से 15 नंबर का मिड टर्म होता है, वो नंबर आपकी मार्कशीट में बाद में ऐड होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या पहले की बीएससी आसान थी या अब की बीएससी आसान हो गई, तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो ईयर वाइज बीएससी की थी, अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले की बीएससी मेरे अकॉर्डिंग आसान थी। आसान इसलिए थी क्योंकि पहले पेपर जुलाई में आप एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप क्लास करते रहिए, कहीं पे अगर कोचिंग मिल रही है यूट्यूब से, आप कहीं से पढ़ते रहें, तो पढ़ने के बाद आप फरवरी में लास्ट में सीरीज आती थी, आप कहीं से नोट्स ले लेते थे और आप 1 महीने में पढ़ के पास हो जाते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि आपको कंटिन्यू, क्योंकि आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है, आपको दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर देना। अब फर्स्ट सेमेस्टर देने जाएंगे, आपके पास 3 से 4 महीने का वक्त है। सिलेबस बहुत सारी जगह पे पूरा नहीं हो पाता। अब आप पढ़ेंगे कहाँ से, आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा? नई एजुकेशन पॉलिसी है तो नया सिलेबस भी आया है, अब पढ़ेंगे कैसे? तो इस तरीके से जो अब का सेमेस्टर वाइज हो गया, थोड़ा टफ हो गया, लेकिन सिलेबस थोड़ा अच्छा है, ताकि अगर आज जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो रेगुलर पढ़ते होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि उनका जो नॉलेज है वो कंटिन्यूअस है, वो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका छूट जा रहा है आपके ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर जब प्रेशर आता है तभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब इस बीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला जो सेमेस्टर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जो फर्स्ट सेमेस्टर पार कर जाएगा। बहुत सारे मैंने टीचरों से बात की है, उनका कहना यह कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर को ही पास कर गए उनके लिए बीएससी फिर आसान है, क्योंकि आगे फिर रिटर्न है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इस साल का देखें पूर्वांचल के आसपास जिलों में, तो रिजल्ट बड़ा खराब आया है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे वो 60 से बिलो पाए, बहुत गिने चुने पर जो लड़के हैं वो 60 से ऊपर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होने के बाद आपका जो मार्कशीट मिलती है, आप मार्कशीट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। एक जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं, सिर्फ डिफिनेशन है कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं, और ऑप्शन में है कि जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही तो है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आपको बस वही ऑप्शन टिक करना था और आपके साथ 4 ऑप्शन था, आपने मान लीजिए कि गलत वाले ऑप्शन को टिक कर दिया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन 0 होता है, यानी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, आपको 0 नंबर मिलेगा। वही अगर आपके पास आप क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना होता, आपको लिखना होता, रिटन होता पेपर, तो आपको नहीं मालूम था कि ऑर्बिटल क्या होता, लेकिन आप ऑर्बिटल के बारे में कभी कुछ सुने होंगे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये आप लिख डालते। तो आप जब लिखते, आप आधे पेज, एक पेज में लिख डालते, तो आपको मान लीजिए कि 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन था, तो आपको 1 नंबर तो मिल जाता। यानी जहां पे आपको 1 भी नंबर नहीं मिला, वहां आपको 50% नंबर मिल गए। जैसे एक दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि बॉटनी का पेपर है और आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कोई एक पर्टिकुलर नाम हो बॉटनिकल गार्डन का, कि ये बॉटनिकल गार्डन किस स्टेट में है। अब उसमें ऑप्शन हो कि यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। मान लीजिए कि वो यूपी में था। अब ऑप्शन में आपको अगर यूपी लगाएंगे तभी आपको 100% नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको 0% मिलेगा, यानी 0 नंबर मिलेगा। वही अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता तो आप क्या करते, आप उसी क्वेश्चन में आपको नहीं मालूम था वो बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, आपको उस बॉटनिकल गार्डन के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वहां पे क्या क्या है, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन से प्लांट है, आपको नहीं मालूम। लेकिन आप क्या करते, आप गार्डन के बारे में जो कुछ भी जानते होंगे, जैसे अपने घर का गार्डन, कौन सा गुलाब लगाते हैं, कौन सा अदर प्लांट है, कौन बहुत किसका जो फ्लावर है बहुत ज्यादा स्मेल अच्छी है, किसकी स्मेल अच्छी नहीं है, आप सब लिख डालते हैं। अब अपने गांव को सोच के लिख डालते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं और लिख दिया आपने 3-4 पेज में। 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर मिला, फिर भी आपको मिला नंबर कुछ। तो इसीलिए पहले वाला जो सेमेस्टर होता है वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना कैसे, आपको पहले वाले सेमेस्टर में आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा, पूरे सिलेबस को कवर करना होगा। जो चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं उसको पहले कवर करना होगा, और जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसको आप एक कंपटीशन के लेवल से पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कंपटीशन से टाइप क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए ये आपसे आपको एक, इसीलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए। और आपको यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की कोचिंग आपको मिलती रहेगी। तो आई होप आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, समझेंगे कि बीएससी में खासकर केमिस्ट्री में कौन सी बुक है सेमेस्टर वाइज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, कौन सी बुक बहुत अच्छी है और किस बुक को आपको प्रीफर करना चाहिए, आपको लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या एक आध 2 टीचरों से बात करके, तो फिर आपको उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।